को कुछ मालूम नहीं है। मतलब? जानवी, सिद्धार्थ तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता। वो नहीं जानता कि जानवी भी कभी झुमकी थी। मजाक कर रही है ना मेरे साथ? बोला तो मजाक कर रही है। जो भी कुछ तूने बोला, बोले कि तुम झूठ बोल रही हो। बोला ना, ये जो भी तुम बोल रही हो ये मजाक एक झूठ है। हाँ बोल रही। झूठ मैंने नहीं बोला है, झूठ छोटी माँ ने बोला है, हमसे, हमारे परिवार से। अगर लड़के वालों को जानवी के अतीत के बारे में पता चल जाता तो वो इस रिश्ते के लिए हाँ कभी नहीं करते। सिद्धार्थ या उसके घर वाले तेरी सच्चाई के बारे में एक शब्द भी नहीं जानते। वो तो समझते कि तू पढ़ी लिखी है। इस सच्चाई का मुझे उस दिन पता चला जब हम लोग रेस्टोरेंट गए थे। हम तो उसे जानने से पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। वो है इतनी प्यारी, इतनी गुणी, इतनी सुशील, इतनी संस्कारी, वेल एजुकेटेड। जानवी, ये जानवी, जानवी, बहुत दिनों से घुट रही थी मैं अपने आप में। मैं बताना चाहती थी तुझे ये सच्चाई। मैंने माँ बापूजी को भी बताने की कोशिश की, लेकिन तेरी और उनकी खुशियों ने मुझे रोक दिया। मैं नहीं चाहती थी कि शादी के बाद तेरा जिंदगी के सबसे बड़े दुख से सामना हो। माँ ने हमेशा यही कहा है ना कि हर रिश्ते की दी सच्चाई से होती है, और मैं नहीं देख सकती थी कि मेरी बहन का घर, मेरी जानवी का घर झूठ की बुनियाद पर बने। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। तू क्या माफी मांगती है? मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी थी। मैं ये भूल गई थी कि मैं जानवी से पहले झुमकी थी, और झुमकी और खुशी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। पहले मुझे प्यार पे भरोसा नहीं था, और अब जब प्यार पे भरोसा हुआ तो किस्मत ने साथ नहीं दिया, नसीब हूं मैं। नहीं जानवी, ए जानवी, ऐसा नहीं बोलते। देख, तू संभाल अपने आप को, मन छोटा मत कर। सिद्धार्थ है ना, वो बहुत अच्छा लड़का है। तू उसको अपनी सारी सच्चाई बता दे। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुझे समझेगा भी और तुझे अपनाएगा भी। बस तुझे सच्चाई बता दे। बताएगी ना? बताएगी ना? जानवी बेटा, आओ ना अंदर। मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी ताकि तुम ये साड़ियां और जेवर पसंद कर सको। ये देखो जानवी, इतने अच्छे जेवर हैं। ये देखो, वाह कितना अच्छा लग रहा है तुम पर, है ना? क्या बात है जानवी? माँ, मुझे आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए।
सवाल क्यों किया आपने ऐसा माँ? अपनी बेटी को आपने दूसरी बार धोखा दिया। ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा, नहीं रहा गया ना तुमसे? कैसे चुप रहती? नहीं देख पाई ना मेरी बेटी का सुख? क्यों किया तुमने ऐसा गौरी? क्यों जानवी को सारी सच्चाई बताई? बताओ, जवाब दो। बोलो, क्यों किया ऐसे? इसलिए ना क्योंकि उस लड़के ने तुम्हें नहीं बल्कि मेरी बेटी को पसंद किया। की खुशियों से इतनी जलन? बस, अगर यही बात सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी के साथ हुई होती तो क्या उन लोगों को सच्चाई बताती तुम? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि तुम जानवी को गैर समझती हो, गैर। बस माँ, आप दीदी को एक शब्द और नहीं बोली। आप दीदी को दोष मत दीजिए। दीदी ने जो किया वो ठीक किया। सच्चाई तो आपने छुपाई है माँ मुझसे। बल्कि दीदी ने सच्चाई बताकर मुझे वक्त पे इतना बड़ा पाप करने से बचा लिया। क्यों माँ? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों आप मेरी किस्मत को और मेरे बीते हुए कल को बदलने चली थी? क्या सोचा था माँ आपने? क्या सोचा था? सिद्धार्थ से सच छुपाकर मैं शादी कर लूंगी और उसे बाद में पता नहीं चलेगा। ऐसे भला करने चली थी आप मेरा? अरे ऐसे भला नहीं होता माँ, ऐसे अपनों के साथ बुरा होता है, उसे तकलीफ होती है माँ। मैं तो एहसानमंद हूँ दीदी की, जिसने मुझे सच बताया, जिसने मुझे इतनी बड़ी जिल्लत और तकलीफ से बचा लिया माँ। ना मैं खुद को और आपको कभी माफ नहीं कर पाती माँ। तुम्हें क्या लगता है जानवी, तुम्हारे अतीत को जानने के बाद वो लोग तुम्हें पसंद करते, तुम्हें अपनाते? नहीं, कभी नहीं। अरे कोई नहीं तुम्हें पसंद करता, कोई नहीं। माँ हूं मैं, तुम्हारी माँ, और मुझे तुम्हारे आने वाले कल की परवाह है जानवी। जो तुम्हारा गुजरा हुआ कल मेरी वजह से बर्बाद हुआ, उसे मैं तुम्हारे आने वाले कल से संवारना चाहती हूँ। अरे जानवी बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। जिस अतीत से तुम्हारे अपने घर वालों को तुम्हें अपनाने के लिए इतनी तकलीफ हुई, वो तो फिर भी पराए, उनसे कैसी उम्मीद रखें? वो लोग नहीं समझेंगे कि किन हालातों में तुमने अपनी जिंदगी बिताई है। मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया है। मेहरबानी करके बेवकूफी मत करो जानवी। सिद्धार्थ कितना भी अच्छा लड़का हो, लेकिन सच्चाई जानने के बाद, तुम्हारे अतीत को जानने के बाद, वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। अपनाएगा माँ, मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है वो मुझे अपनाएगा माँ। और ना अपनाए तो ना सही, लेकिन मैं उसे सच बताने के बाद ही शादी करूंगी माँ। जानवी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं जानवी बेटा, तुम ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करोगी। मेरी बात सुनो। जानवी रुको, जानवी रुको, जानवी। दिल
अच्छा लड़का हो, लेकिन सच्चाई जानने के बाद, तुम्हारे अतीत को जानने के बाद वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। मैं तुमसे सच नहीं छुपाऊंगी सिद्धार्थ, पर पहली बार किसी को खोने का डर लग रहा है। मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ सिद्धार्थ, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जैसी हूं ना तो मुझे वैसे ही अपनाओगे। ये मेरे प्यार का इम्तिहान है और मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम मेरा साथ दोगे ना सिद्धार्थ? मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मैं अपना सिद्धार्थ मांगती हूँ, अपना प्यार मांगती हूँ। चाहे जो भी हो, मैं सब बता दूंगी सिद्धार्थ को। अरे वाह सावित्री, एक जरूरी काम से मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा सावित्री, जल्दी आ जाऊंगा। यहाँ की तैयारियां तुम लोग कर लो। जानवी की सगाई की रस्म में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलो मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जल्दी आइएगा। हाँ बेटा। अरे दुर्गा जी, तुम अभी तक यही हो? जानवी के कपड़े तो आ गए ना? जी माँ। सरस्वती कहाँ है? मैं यहाँ हूँ माँ। अरे तुम यहाँ खड़ी क्या हो? जल्दी से हाथ माँ बैठो। आप चिंता मत करो, रसोई का सारा काम हो गया है। दीदी, मैं सिद्धार्थ को किसी भी तरह सगाई से पहले सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ दीदी। आप ही बताओ मैं क्या करूँ दीदी? चांदी, तू सिद्धार्थ को फोन करके सब कुछ क्यों नहीं बता देती? देख, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। कम से कम इस बात की तसल्ली तो रहेगी। चलो। दीदी, सिद्धार्थ फोन नहीं उठा रहा है। एक काम करती हूँ, मैं घर पे फोन ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ। हेलो सिद्धार्थ, मैं जानवी बोल रही हूँ। जानवी बेटा, मैं सिद्धार्थ की माँ बोल रही हूँ। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा। मम्मी जी, वो मैं सिद्धार्थ से बात कर सकती हूँ क्या? बेटा, सिद्धार्थ सगाई की तैयारियों में बिजी है, बाद में बात कर लेना। वैसे भी शाम को हम आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ। अच्छा बेटा, मैं रखती हूँ। क्या हुआ? मम्मी जी ने फोन उठाया था। सिद्धार्थ से बात नहीं हो सकी। अब क्या करें? आइडिया। जानवी, तुम एक खत में सारी सच्चाई लिख दो। वो खत सगाई से पहले मैं खुद जाकर सिद्धार्थ को दूंगी। देख जानवी, बस अब यही एक रास्ता है। जानवी, तो क्या फैसला लिया तुमने? दीदी, फैसला मुझे नहीं, फैसला आप सिद्धार्थ को लेना है।
जैसा आपने कहा वैसे मैंने अपने विदा हुआ कल इस खत में लिख दिया है, पर घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दीदी ये लेटर आप सिद्धार्थ को दे देंगे ना? मेरा अंदर जाना ठीक नहीं रहेगा। कोई सवाल पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी? किसी के हाथ भिजवाती हूँ चिट्ठी। और भाई साहब, एक मिनट, सिद्धार्थ जी है क्या अंदर? ये खत आप उन तक पहुंचा देंगे? लेकिन प्लीज ये किसी और के हाथ में मत देना। देखिए ये बहुत ही जरूरी है, प्लीज इस बात का ध्यान रहे कि ये खोई नहीं और ना ही किसी और के हाथ में जाए। हाँ। थैंक यू। रघु, जरा यहाँ तो आ, जल्दी आ, वो सब रख दे।